ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शिवाजी के बारे में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। उसके माता का नाम जीजाबाई था और पिता का नाम शाहजी भोसले था। उसके गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी गुरु रामदास से काफ़ी प्रभावित थे। उनके दादा मालोजी अहमदनगर सल्तनत के एक प्रभावशाली सेनापति थे। उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। उन्हें सैन्य खर्च के लिए पुणे, सुपे, चाकन और इंदापुर के देशमुखी अधिकार भी प्राप्त थे तथा उसके परिवार के निवास के लिए शिवनेरी किला भी मिला था। 1636 में शाहजी बीजापुर की सेवा में शामिल हो गए और पूना को अनुदान के रूप में प्राप्त किया। शिवाजी और जीजाबाई पुणे में बस गए। शाहजी बीजापुर शासक आदिल शाह द्वारा बेंगलोर में तैनात किए गए थे। उन्हें दादोजी कोंडदेव के प्रशासक नियुक्त किया गया। 1647 में कोंडदेव की मृत्यु हो गई। उसके बाद शिवाजी प्रशासन का कार्य संभालने लगे। 1644 में 16 वर्षीय शिवाजी ने बीजापुर में व्याप्त भ्रम का लाभ उठाकर तोरण किला पर अधिकार कर लिया और वहां खजाना लूट लिया। शिवाजी का विवाह सईबाई नीलंबकर से 1640 में हुआ। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान अपने योग्य सेनापति अफजल खां को 1665 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खां ने शिवाजी के पास एक दूत भेजा जिसमें दोनों नेताओं के किले के बाहर अकेले मिलने का सुझाव दिया गया। शिवाजी जानते थे कि वह धोखा करेगा, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को कवच से ढक लिया तथा हाथ में धातु के नख को पहन लिया। जैसे ही अफजल खां ने उस पर हमला किया तो शिवाजी ने उस नख से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम के अनुरोध पर औरंगजेब, जो मुगल बादशाह था, अपने मामा शाइस्ता खां को 1,50,000 से अधिक सेना के साथ जनवरी 1660 में एक शक्तिशाली तोपखाना डिवीजन के साथ शिवाजी पर सिद्दी जौहर के नेतृत्व में बीजापुर की सेना के साथ भेजा। अप्रैल 1663 की रात को शिवाजी ने शाइस्ता खां के खेमे पर साहसिक रात्रि आक्रमण किया। इसमें 400 आदमियों के साथ शाइस्ता खां की हवेली पर आक्रमण कर दिया और उसके सैन्य कक्ष में घुसकर उसको घायल कर दिया तथा उसके सेनापति को पीटा। उसके बाद शाइस्ता खां भाग गया। शिवाजी ने 1664 में सूरत को लूटा। उसके बाद औरंगजेब को हराने के लिए शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजपूत राजा जय सिंह को भेजा 5000 की सेना के साथ। 11 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह के बीच हस्तांतरित पोरबंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी ने अपने 23 जिले को छोड़ने के लिए सहमत हुए तथा 12 रखते हुए मुगलों को 4 लाख सोने के सिक्के मुआवजा देने के लिए सहमत हो गए। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को अपने 9 साल के बेटे संभाजी के साथ बुलाया। औरंगजेब ने वहां शिवाजी को कैद कर लिया। फिर वहां से शिवाजी ने मिठाई की टोकरी में बैठकर भागने के लिए। शिवाजी ने फिर 1670 में सूरत को लूटा। शिवाजी ने 5 जून 1674 को रायगढ़ में बनारसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। उसकी मृत्यु 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को हो गई। उसके सेना 3 हिस्सा में बटे थे। पागा सेना, जो नियमित घुड़सवार सैनिक थे, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे और पैदल सेना। टैक्स, अब उपज का 33% भाग लिया जाता था कर के रूप में, जो आगे बढ़कर 40% हो गया। चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी ने लगाया था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। चौथ भू राजस्व का 1/4 हिस्सा लिया जाता था। सरदेशमुख 10% अतिरिक्त भार मुगलों के अधीन क्षेत्र से लिया जाता था। स्वराज मराठा क्षेत्र के नियंत्रण से लिया जाता था तथा मुगतई चौथ और सरदेशमुखी इससे वसूला जाता था। अष्टप्रधान, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। पेशवा, पहला पेशवा जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी नौबत, सेनापति होता था, प्रमुख सेनापति। अमात्य, आय व्यय का लेखा जोखा करता था। वक्यामनी, सूचना गुप्तचर, इस सब विभाग का काम करता था।
चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली में देखना उसका काम था। सुमंत विदेश मंत्री होता था। पंडित राव धार्मिक कार्य के निर्धारण करता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान था। थैंक यू।